ओके ओके ओके। थैंक यू राधा मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा। तो स्वागत है आप सभी लीडर्स का इस जूम ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में। मैं तहे दिल से आप सभी लीडरों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और राधा मैम, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य का शुरुआत कराती हैं, तो सो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अजोर विश्वकर्मा है और मैं एवरी संडे कोई ना कोई टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आता हूँ, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी नॉलेज लेकर के अपने व्यवसाय को इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो दोस्तों, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी पिछली ट्रेनिंग सुने हैं और उनको कुछ लग रहा है, चूँकि मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ कि उनको कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, तो येस करके अपने चैट बॉक्स में आप रख सकते हैं, जिससे मुझे ये लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और आप लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जो लोग पिछली ट्रेनिंग्स हमारी ले चुके हैं और उनको चीज़ें अच्छी लग रही हों और इम्प्रूवमेंट कुछ आ रहा हो, तो येस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल से लगता है सारे सभी लोग नए हैं इस मीटिंग में। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ। जैसे कि आज हम जो बात करने वाले हैं कि हम अपनी जो नेम लिस्ट है, जो नामों की लिस्ट है, कैसे वो असीमित बनाएं। और ये जो मीटिंग है तकरीबन 35 से 40 मिनट हार्डली चलेगी, इसी में हम अपनी बातों को कर देंगे। और तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो असीमित नाम कैसे बनाएं? सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो नेटवर्किंग का व्यवसाय है वो लोगों से चलता है। तो हमारे पास जितनी ज़्यादा रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल होगा, हम उतने ही ज़्यादा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारे सामने जैसे कोई नया कंसल्टेंट नेटवर्किंग बिजनेस में आता है, तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम किसको अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएं। और थैंक यू राधा मैम, थैंक यू। और अपनी नेम लिस्ट कई बार 10 20 25 50 लोगों की होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या उभर के आती है। और दूसरी समस्या ये आती है कि हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि कौन किस इंसान को हम अपनी प्रेजेंटेशन को पहले बताएं, है ना। तो कहते हैं ना कि कोई भी काम करते करते अनुभव होता है। जैसे एक किसान है, जैसे जैसे वो खेती करने में माहिर होता चला जाता है, तो उसको बीजों का अपने अनुभव हो जाता है कि ये बीज कितना पोटेंशियल रखता है। वो एक उसका तजुर्बा हो जाता है, एक तजुर्बा हो जाता है। तो दोस्त, आप लोग भी जैसे जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको भी एक अपना गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, आपको भी एक तजुर्बा हो जाएगा कि वेरी फाइन, वेरी फाइन, बहुत अच्छा। आ, आपको भी एक तजुर्बा हो जाएगा कि हम किस तरीके के लोगों से बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज तो थोड़ी सी मैं आपको सच्ची परंतु कड़वी बात बोलूँगा कि देखिए, जो बिजनेस है वास्तव में ये हॉट पीपल का बिजनेस है। और कहते हैं हमारा खाना कितना भी अच्छा हो, अगर सामने वाले को भूख नहीं है, तो आप अमृत ही परोस दो, वो नहीं खाएगा और 13 बहाने और बताएगा। तो दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं है। और कई बार हम अपनी गलती मान बैठते हैं कि यार मैंने इतना बढ़िया चीज़ दिया, इतना रिगार्ड किया, सब कुछ किया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ऐसी स्थिति बड़ी भयानक होती है ना। उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अपना नुकसान ज़रूर हो जाता है। तो आज की ये ट्रेनिंग आपको कुछ क्लैरिटी करेगी लोगों को पहचान करने में और अपनी असीमित लोगों की लिस्ट बनाने में, जिससे बाद आपकी टीम ही लोग ही इतने होंगे, तो आपको किसी एक विशेष व्यक्ति के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये जो बिज़नेस है सचमुच किसी के पीछे पड़ने का बिज़नेस नहीं है ना। ये हॉट पीपल का लीगल बिजनेस है।
तो आपको उन लोगों तक अपने व्यवसाय को पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र काम करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें कैसे हैं, आपको थॉट प्रोसेस कैसी रखनी है, मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ी सी डिटेल्स में बताऊंगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि किसी भी इंसान से बात करने से पहले आपको उसका इंटरेस्ट चेक करना है कि वास्तव में उसको भूख है भी नहीं है। क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप्स, है ना, टेंशन फ्री लाइफ, बहुत सारे दोस्त मित्र और नया एक जीवन शैली मिलती है। तो आप अपने जिसके कांटेक्ट में आप आते हैं पहले उनका चेक द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट उनका है और आपको लगता है कि नहीं ये है, तो ही आप अपना टाइम वहाँ दें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। आप हर जगह अपने टाइम को इस तरह से बिना जांचे परखे ही अगर आप लगाते रहेंगे तो समय, धन और मेहनत सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। तो आज की ये जो ट्रेनिंग है आपको थोड़ी सी आपको हेल्प करेगी कुछ अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में आकर के अपने बिजनेस को बढ़ाने में। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ये जो बिज़नेस है तीन सक्सेसफुल प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पे चलता है, मैं बताऊंगा। पहला प्रिंसिपल्स बोलता है ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इस बिज़नेस में आपको आकर के एक ट्रेनिंग लेनी है, खुद अपनी ट्रेनिंग लेनी है। मतलब आपको ट्रेंड होना है, इसमें प्रोडक्ट का मास्टर होना है, प्लान का मास्टर होना है, फॉलो अप का मास्टर होना है ना। और आप अपनी नेम लिस्ट को कैसे आगे बढ़ाएं उसका मास्टर होना है। यानी अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की आपको सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा सक्सेस प्रिंसिपल बोलता है ट्रेनिंग। दूसरी ट्रेनिंग क्या बोलती है दोस्तों? दूसरी ट्रेनिंग ये बोलती है कि जो आपके साथ बिजनेस में ले आ रहे हो उसको भी आप ट्रेनिंग दिलाओ। जिस तरह से आप सीखे उसी तरह से उस बंदे को भी सिखाना है। दोस्तों मेरा ये अनुभव है, हमने आज भी देखा है कि लोग नेटवर्किंग में आकर के तकरीबन एक अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तो भी कई बार उनको ऐप की जानकारी नहीं होती है, केवाईसी एक्टिवेट करना नहीं जानते, एनईएफटी उनकी छूटी रहती है, बोनसेस आते नहीं हैं। तो पता चला कि एक मुकाम पे जाने के बाद भी वो नेगेटिव रहते हैं। तो ये कहाँ कमी है? ये कमी है सिर्फ ट्रेनिंग पार्ट की, कि हम तो उनको ज्वाइन तो करा दिए, सिस्टम में तो लेके आए, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली। तो दोस्त, आप जिस किसी को भी बिजनेस में ले आ रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको परफेक्ट एक नेटवर्कर बनाना, परफेक्ट नॉलेज दिलाना, परफेक्ट एक सैनिक बनाना, क्योंकि वो अपनी बंदूकें खुद चला सके। इस योग्य आपको बनाने का बीड़ा आपको लेना होगा, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से उसको करना होगा। जैसे आप सीखे वैसे उसको भी सिखाना होगा, तो ये बिजनेस डुप्लीकेट होगा। अब अगला थर्ड जो सक्सेस प्रिंसिपल बता रहा है वो भी है ट्रेनिंग। अब अगली ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग है, इसके मीनिंग्स अलग अलग हैं। अगली ट्रेनिंग का मतलब, अब आप देखिए नीचे क्या ये डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपने जिसको बिजनेस में ले आया आप खुद सीखे, और आप जिसको बिजनेस में लाया उसको सिखा दिए। फिर आपको वाच करना है कि क्या उसके नीचे ये ट्रेनिंग पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसके क्या तरीके हैं कि हम उसके नीचे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। तो जैसे ही इस पे आप ध्यान दोगे आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ये आगे फलने फूलने लगेगा दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग का ध्यान देना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि हम एज ए जो नेटवर्कर हैं वो एज ए फार्मर और एज ए गार्डनर की तरह काम करते हैं। जैसे एक फार्मर सीड्स को बीजों को बोता है, एक माली सैपलिंग करता है यानी पौधा रोपण करता है। तो उसको पता होता है काम करते करते कि उसकी बीज की क्या पोटेंशियल है, उस पौधे की क्या पोटेंशियल, वो पौधा कितना बड़ा ग्रो हो सकता है ना। तो वो देखते ही उसका अंदाज़ा लगा लेता है। उसी तरह आप भी अपने जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उसके बैकग्राउंड से, कहते हैं ना, सोना परख है घड़ी घड़ी और आदमी परख है एक घड़ी। तो आप जिस इंसान से आप बात करते हो कहते हैं कि 90% चीज़ें फर्स्ट मुलाकात में हम किसी भी इंसान के बारे में जान जाते हैं। उसकी फाइनेंशियल स्थिति, उसके चरित्र की स्थिति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स के आधार पे पहली मुलाकात में हम जान जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस इंसान को आप अपने बिजनेस का ऑफर दे रहे हो वो क्या है, ये आपका अपना अनुभव होगा दोस्तों। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कब आएगा? जब आप काम को लगातार फील्ड में
करते रहोगे। तो आपको इसकी पहचान करनी है लोगों की। और दूसरा दोस्तों, इस बिजनेस में सफल वही होता है जो एक्शन मैन होता है। कभी भी कोई बड़ा ज्ञानी यहाँ बनने की ज़रूरत नहीं है, विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा वक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपको सिंपल एक्शन मैन बनने की ज़रूरत है। आपको बता दिया गया कि एक डेमो प्लान दिखाना है, आप डेमो प्लान दिखाने में अपना पूरी एनर्जी झोंक दो, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। आपको बहुत विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये 2-3 बातें बड़ी इम्पोर्टेंस रही। इसके बाद थोड़ा-सा आपके दिमाग में बात ये आ रही होगी कि सर, हम तो लोगों से बात करते हैं, लेकिन सारे लोग एक समान दिखाई देते हैं। तो कैसे हम फ़र्क करें कि कौन हमारे मतलब का है, कौन नहीं है? तो आइए हम एक श्लोक के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे वो फ़र्क आप वहाँ से आप निकाल सकते हो दोस्तों। एक संस्कृत में श्लोक है, काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काका पिक पिक। कवि ये कहता है, कौवा और कोयल दोनों सेम रंग के काले होते हैं। अगर दोनों एक डाली पे बैठे हैं तो आप उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ सकता दोस्तों। वैसे हम इंसान में हैं, सारे लोग एक जैसे, दो सब कुछ एक जैसा है। लेकिन बसंत समय प्राप्त, जैसे ही बसंत समय आता है, कोयल कूँ कूँ की आवाज़ लगाती है, मीठे स्वर बोलती है, और कौवा काँव 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 करता है, जिससे लोग फर्क गिन जाते हैं कि ये कौवा है और यह कोयल है। तो उसी तरह से जब किसी इंसान से आप मिलते हो और दो चार मुलाकात में आप उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके सारी चीज़ों के बारे में, एजुकेशन के बारे में आप जान जाते हो। तो जैसे ही आपको ये लगे कि नहीं, ये इंसान बढ़िया है, तो आप अपना अप्रोच करिए और रिलेशन बनाइए और उससे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और ये दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि हम एक गलती कर बैठते हैं, और कई बार हम लोग अपने नियर डियर से ही इतनी अपेक्षा लगा बैठते हैं कि हमारा साला आ जाए, हमारा जीजा आ जाए, हमारा मामा का लड़का आ जाए, मेरी सिस्टर आ जाए तो मेरा बिजनेस बहुत आगे जाता है। और रियल में हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में यही सिखाते हैं कि पहले अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्तों से मिलो। लेकिन सच्चाई दोस्तों आज ये है, मैं यहाँ से बोलूँगा कि ये कोई भी आपके साथ बिजनेस में आने वाला नहीं है, और यहाँ से आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला है। अगर होता है तो वो आपका एक एक्सेप्शनल होगा, एक अपवाद के रूप में होगा। तो आप दिमाग में ये डाल लो कि वो लोग नहीं आते क्यों। उसके कई रीज़न हैं कि वो आपके गुण अवगुण को जान रहे हैं, और कहीं उनको ये पता लग जाए कि मेरे काम करने से आप पे BMW, मर्सिडीज, जगुआर विदेश यात्रा आ जाएगी, लाखों की इनकम आ जाएगी, तो कभी नहीं करने वाले वो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है होता है वो अपने बिरादरी वालों से ही होता है। प्लीज़ डोंट माइंड, हमारे अपने ही लोग हमें ज़्यादा खींचने में लगे रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आपको सावधान होना है, क्योंकि तुलसीदास जी, एक बार क्या हुआ, एक कहानी मैं बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी जब विद्वान हो गए, है ना, विद्वान होकर के कहीं एक जगह काशी में एक प्रवचन कर रहे थे, तो उनके गांव का कोई बंदा वहाँ पे 80 घाट पे आए हुए थे सारे लोग, कुछ एक 100 को लेके। तो वहाँ पे लोग वापस आते समय लोगों ने देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और इसके बाद वहाँ पे पूछा, भैया ये कैसी भीड़ लगी है, इतना बड़ा विद्वान इंसान ऊपर बैठ कर के बोल रहा है। तो उसके गांव का एक बंदा बोला, अरे कुछ नहीं, वो तुलसिया तो है, वही जो औरत के पीछे रात में सांप की रस को रस्सी समझ करके औरत के का दीवाना था, मुर्दे के ऊपर चढ़ करके वो अपने नदी पार करके चला गया, वो पागल, वो वही तुलसिया तो है। ये बात तुलसीदास जी को पता चली। तुलसीदास ने वहीं लिखा, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ गांव की ठौर, गुण अवगुण जाने नहीं, रखो पाछले नाव। तुलसीदास ने कहा कि आप अपने गांव की ठौर, जहाँ मूल निवास है, जहाँ पे आपको लोग जानते पहचानते हैं, वहाँ कभी मत जाइए। वहाँ से आपका विकास कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको अपने अब के गुण अवगुण को नहीं जानेंगे, वो पिछला नाम ही रखेंगे कि गुरु कतवारू यही हैं। तो इसलिए वो भी आपके मतलब के नहीं है जो ये लाइन बोल रही है दोस्तों। ये कड़वी लेकिन सच बात है। और दूसरी बात मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को, कई बार हम हर लोगों से अपेक्षाएं रख लेते हैं, यार ये हमारे साथ बिजनेस में आया तो मैं आगे चला जाऊँगा, यही बिजनेस में आया यही कर देगा तो मैं आगे चला जाऊँगा। दोस्तों कभी ऐसे भ्रम में मत रहना, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा उम्मीदें लगाते हो वही
वही जो है उम्मीद पर पानी फेरता है, और जिससे उम्मीद नहीं लगाते हो वही आपको बिजनेस में कामयाब बना देता है। जैसे एक मैं सच्ची और उसके एक स्टोरी से बताता हूँ कि एक चातक पक्षी है, कवि इसको सावधान कर रहा है, रे 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 चातक सावधान। हाँ, एक कवि कह रहा है कि एक चातक पक्षी होता है दोस्तों, जैसे आपको पता है, वो स्वाति नक्षत्र के पानी को साल में एक बार पीता है, वो भी अपने पैर को ऊपर करके, ऊपर मुंह खुला रहता है, स्वाति नक्षत्र का पानी उसके मुंह में जाता है, वही पीता है। तो बारिश होती नहीं है, वो प्यासा होता है बहुत तगड़ा। तो जो जो बादल आते हैं, उसी बादल को देखकर उसे उम्मीदें जग जाती हैं कि वाह, अब पानी मेरे मुंह में चला जाएगा। तो कवि उसे सावधान कर रहा है कि ये चातक पक्षी, तू सावधान हो जा, सारे काले बादल तुझे पानी देने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों उसी तरह से आप भी सावधान हो जाएं कि सारे लोग आपको भी कामयाब बनाने वाले नहीं है, सारे लोग आपके बिजनेस में आके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले नहीं है। तो हर इंसान से उम्मीद लगाना सही नहीं है। उम्मीद वहाँ लगाओ जहाँ आपको लगता है, आपकी फीलिंग आ जाती है, वो अंदर से एक इंटरनल वाइब्रेशंस आपको बता देंगी कि यहाँ से मेरा काम होगा। लेकिन फिर भी हमें एक एक्शन मैन बन करके अपने कार्य को लगातार एक सिस्टमेटिक वे में करना होगा। जिसको आगे आके काम करके आपका नेटवर्क बढ़ाना होगा वो बढ़ा जाएगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। तो अपना काम जो है, फोकस क्या करना है, अपने सिर्फ एक्शन पे करना है, एक्शन पे करना है, यानी एक्शन मैन आपको बनना है दोस्तों। तो आइए हम आपको देखते हैं कि अब आप, आई होप कि आप अपना एक माइंडसेट बनाए होंगे कि किस तरीके से हमें काम को बढ़ना है। अब हम आपका, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, मैं उस पे आता हूँ कि कैसे अपने नेम लिस्ट को तेज़ी से आगे आप बढ़ाएं। दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि जैसे लोग लोग ये बताते हैं, हमारे 10 सफलता के 10 कदम में, और भी लोग बताते हैं कि एक फ्रेंड्स का फार्मूला है। उस फार्मूला को शुरू में हम जो है इस्तेमाल करते हैं, सारे नेटवर्क कंपनी में सारे नेटवर्कर लोग आपको यही बताते हैं। चलो हम भी आपको ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन इससे एक स्टेप आगे की मैं आपको बात बताऊंगा, जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। दोस्तों जैसे है कि फ्रेंड्स में क्या होता है, अगर हम इसके सारे वर्डों को देखें तो यह आता है RIENDS। तो अगर आपका फ्रेंड्स देखें तो 10-20 आप अपना काउंट कर सकते हो, कितने दोस्त आपके पास होंगे वो कैलकुलेट कर लेना। रिलेटिव्स आपके रिश्तेदार, है ना, वो कितने हैं, आप 10-20 उसको काउंट कर लेना। और आपके आई इंस्टीट्यूट, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं या आप पढ़े हैं लिखे हैं, वहाँ आपकी कितनी लोगों की दोस्ती है, जान पहचान है, आप उसको काउंट कर लेना। ई फॉर इंजीनियर, जो आपका एसी ठीक करता है, कंप्यूटर ठीक करता है, या बहुत सारे सिविल इंजीनियर जिनको आपको जान पहचान है, आप उनको देख लेना। नेबर, आपके जो पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसियों से पड़ती है, आई डोंट नो। चाणक्य कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे को तो देखने नहीं चाहते, पड़ती तो है ही नहीं, है ना। तो लेकिन एक बात है, फिर भी उनका आप देख लेना। और डी फॉर डिपेंडेंट्स, यानी डॉक्टर हैं, और आपका जो जिस पे आप डिपेंड रहते हो, जैसे डॉक्टर, दूध वाला, इस सारे लोगों को, तो इनका अगर आप इन लोगों को मिला के देखें तो मेरे ख्याल से 200-300 नॉर्मल आपके नाम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 250-300। बट ये जो नाम है दोस्तों, अगर इसमें से आपको कोई बंदा मिल जाता है तो आप बड़े लकी हो। लेकिन हाँ, इन नामों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कहते हैं ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक जगह चाहिए। तो आप यहाँ पे अपना डेमो, अपनी प्लान, अपनी बात करने का फ़ोन पे आप मास्टर हो सकते हो इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो आता है, अगला जो यस है वह है स्ट्रेंजर, अजनबी से। दोस्तों बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि ये अजनबियों से ये बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब अजनबी, पहली बार ही इंसान अजनबी होता है। जैसे अगर हम देखें, जब हम पैदा हुए थे तो किसको जानते थे, मम्मी को पहचाने, मम्मी के बाद पापा को, पापा के बाद भाई पड़ोसी, सबको जानने लगे ना। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक इंसान को जानते हो तो पूरी दुनिया को जानते हो। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे आप अजनबियों से बात करें। पहले चीज़ तो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा आपको, जो आपका अंतर्मुखी है उसको बहिर्मुखी आपको आना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा सा स्माइल फेस रखना होगा, दोस्ताना रवैया अपनाना होगा। कहीं भी आप बसों में जा रहे हैं, ट्रेनों में, मेट्रो में, मॉल्स में, सब्जी लेने,
आप देखो, निगाह मारो कौन सा क्वालिटी पीपल है, सबसे नहीं। जैसे अभी बताया रे रे चातक सावधान, उसके वेशभूषा, पहनावे, उसके बाणी, पता चला वो गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, आप जाके प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। आपका समय खराब होगा वहाँ पे। आप देखो कोई जेंटलमैन है, लेडीज है, प्रोफेशनल्स दिख रही है, तो वहाँ अप्रोच करो। मेरे ये बताने का मकसद यही था। तो दोस्तों आप उन्होंने अप्रोच किया वहाँ पे, तो आप हेलो बोल सकते हो, हेलो हाय कैसे हो, है ना। कोई एक टॉपिक ले करके आप उन्हें बना बताइए, फिर उनसे एक रिलेशन डेवलप करके उनके नामों को अपने लिस्ट में जोड़ सकते हो। ये भी एक काम है। शुरू में टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट पड़ जाएगी ये इजी हो जाएगा। लेकिन अब हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं कि आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी और आपकी नेम लिस्ट बढ़ जाएगी दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कितने लोग हैं जो ये तरीके जानना चाहते हैं? कैन आई सी? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, सबसे जो बेटर तरीका अभी मुझे लगा कि जैसे आपके जो नियर डियर हैं, जिसको आपसे अच्छी रिलेशन है। अब ये देखिए क्या है, इस बिज़नेस में कुछ तो आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे, कुछ आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ ना तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बिजनेस में आएंगे। तो आपको क्या करना है, उनका आपको एक अलग तरीके से बेनिफिट उठाना है, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना है। कई बार हम उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार तू मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। ऐसा मन में कभी नहीं लाना है। आप उससे रिलेशन अच्छा बनाइए। रिलेशन बनाने के बाद उससे एक काम हो सकता है। आज के डेट में हर मोबाइल में 100, 150, 200, 500, हज़ार हज़ार नाम सबके होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसकी स्थिति सही है, अभी नहीं सोच पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर ये संभव है, वो आपका रिलेशंस आपका बढ़िया है, तो आप उससे रेफरेंस मांगो। कहते हैं रेफरेंस से आपकी सेल, आपका बिजनेस पे काफ़ी असर आता है। वहाँ पे एक मजबूती आ जाएगी, क्योंकि वहाँ आप एक अजनबी की तरह नहीं होते हैं, बल्कि किसी के थ्रू आप जाते हो कि भैया आपका नंबर इनके द्वारा आपको मिला, इसलिए हम आपसे कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आ जाएगा, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप जितने लोगों को जानते हैं, जो जिसको आपने प्लान दिखाया वो बिजनेस में नहीं आ रहा है, उससे रिश्ता आप बिल्कुल मत तोड़िए। उससे मन को खटास मन में बिल्कुल मत लाइए। कई बार हमारे मन में खटास हो जाता है, यार इसको हमने प्लान दिखाया, डेमो दिया है, बना कर दिया, बड़ा अकड़ू है। बिल्कुल उस पर मत जाइए। उसके पास जो चीज़ है लिस्ट, वो लिस्ट के ऊपर आप फोकस करिए। उससे बोलिए सर ठीक है, अगर आप बिजनेस में नहीं आ पाते या हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सो फार सो गुड, कोई बात नहीं है। आप मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ कांटेक्ट आपसे हमें चाहिए। तो उसके मोबाइल में जितने नाम हैं, 10, 20, 25, 50, अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो वहाँ से आप नाम ले सकते हो। दोस्तों ये मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। वहाँ से आपकी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, रिफरल लिस्ट बन जाएगी, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि देखो, वही सारी चीज़ें हैं, अपने काम के करने के ऊपर होता है। तो इस तरीके से आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। जब आपके पास लंबी लिस्ट होगी दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, डेमो दिखा पाएंगे, बात करेंगे, और किसी एक के पीछे लेके नहीं बैठेंगे, भैया तू ही बन जा, लाल पीला हरा गुलाबी बैगनी, तू ही कुछ करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आपको नेक्स्ट आगे जाना है, नेक्स्ट आगे जाना है। औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब आप इस नियम पे आप काम करेंगे, तो जो आपके साथ करना होगा ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन अपना पर्सनल काम एक करते रहना है। अगर आप एक कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों इस पे सबसे ज़्यादा फोकस अपने काम के ऊपर क्या करना है, अपनी 100 पीवी का एक टारगेट्स लेना है। 100 पीवी 10 कस्टमर बना के कुछ इस्तेमाल करना है। कुछ 10 कस्टमर के द्वारा आपको अपने बिजनेस में 100 पीवी क्रिएट करने हैं, तकरीबन 5000 का धंधा बनाना है। इस पर फोकस करना है। और अगला फोकस करना है कि हर रोज़ एक मीटिंग कहाँ फिक्स हो रही है आपकी। अगर आप यही काम कर लिए और लगातार स्पॉन्सरिंग करना है नॉन स्टॉप, यहाँ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बिल्कुल रुकना थकना मना है। जब भी आप
आप, हाँ, ये काम ज़रूर है कि इसको आप बड़े रिलैक्सेशन मोड में करिए, हैप्पी होके करिए, बड़े खुश के करिए, तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। कैसे? जैसे देखिए दोस्तों, ये क्या है कि जब भी हम लोगों से बात करें उसमें आपका एक फ़न होना चाहिए। जब आपका काम एक फ़न बन जाता है तो वहाँ का रिजल्ट कुछ और ही होता है। जब आप थके-थके बड़े बोझिल मन से काम करते हो, बर्डन से करते हो, तो वहाँ मज़ा नहीं आता। मज़ा ये आता क्योंकि वो माइंड आपका जल्दी आपको थका देता है, तो वो रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब आप अच्छे खुशनुमा मिजाज से सिर्फ एक फोकस करिए कि मेरी आज एक मीटिंग सेट हो जाए, आज मेरी एक मीटिंग सेट हो जाए, बाकी को फॉलो अप में डालो। जो लोग आपके आए उनको अपना नेटवर्क स्पॉन्सरिंग में आप स्पॉन्सरिंग डालो। अनलिमिटेड मोदी के जो प्लान है दोस्तों, वो सनफ्लावर प्लान है। यहाँ पे आप बीच में खड़े होकर के किनारे 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 जितना भी चाहो उतनी स्पॉन्सरिंग पेड़ आप लगा सकते हो। जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाओगे, हम कहते हैं 40-50 पेड़ लगाए तो 10-20 पेड़ सूख गए, है ना, मुरझा गए, तो भी 10-20 पेड़ आपको इतने फल दे देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे। तो आज के बाद आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है। वो टारगेट क्या है? 100 पीबी। और दूसरा है एक लंबी लिस्ट के साथ हर रोज एक प्लान डेमो फिक्स करना। चाहे वो 1-to-1 जूम मीटिंग फिक्स करिए, या ऐसा नहीं कि जाके ही आप करें, उसको वीडियो के द्वारा द्वारा भेज सकते हैं। प्लान बहुत सारे वीडियो हैं, डेमोस हैं, प्लस उनसे फीडबैक लेते रहे। जैसे दूर जो दो बंदा असम में बैठा हुआ है ना, तो जैसे कल मेरी असम से बात हुई, तो मैं असम इतनी जल्दी फ्लाइट से जा नहीं सकता, इतने खर्च नहीं, मैंने 2 मिनट में बात किया, बातचीत हो गई। जो हम वहाँ जाके बताते वही हमारे उससे बात हो गई। तो आप भी, अब ज़माना डिजिटल हो चुका है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक नए बंदे को अपना प्लान डेमो, चाहे बात करनी है, अपने मौखिक ज़बान से बोलनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी मैसेज के दे रहा हूँ, आप पर डे ये काम करते रहिए दोस्तों। देखिए कितना तगड़ा रिजल्ट आपको आएगा। और अपने माइंड की कंडीशनिंग जरूर करते रहिए। सबसे बड़ा आपको थकाता है कौन है? आपका माइंड। तो आइए उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा कि जैसे आप देखें कि एक नाव खेने वाला, नौका, कभी आप नाव में बैठे हैं, एक माझी होता है, एक जो पतवार को खेता है, तो वो क्या बोलता है? कभी कभी आप सुबह वो आता है, माझी रे, वो एक सुर मिलाता है, माझी रे, यानी छप छप छप, जो पानी की लहरें उठती हैं, छप छप छप। तो उस थकान को दूर करने के लिए वो अपने माइंड को एक संगीत से उस तरीके से गाता है, माझी रे, उसी तरह से छप छप करते हुए वो गाना गाता है, जिससे मस्तिष्क को एक एनर्जी मिलती है और उसका शरीर काम करता है। मस्तिष्क शरीर की लय जब एक हो जाती है तो काम आसान लगने लगता है और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। इसी तरह से आप धोबी को देख लीजिए, जो कपड़ा धोता है, वहाँ से सीखने को मिलता है। हमेशा कपड़े, आप किसी धोबी घाट पे जाओ, वहाँ पे कुछ वो संगीत गाता रहता है, अपने कपड़े को हाथ में लेता है और पटकता है सिला पे, और बोलता है, मेरे ख्याल से, जियो राम जियो, जियो राम जियो, मुंह से ये बोलता है, कपड़े उसे पटकता है। इससे क्या होता है? उसके माइंड की कंडीशनिंग होती है, उसका बॉडी और माइंड दोनों एक दिशा में काम करते हैं, वो थकता नहीं है, नॉन स्टॉप काम करता रहता है। इसी तरह से धान की रुपाई, कभी मैं गांव में किसान में हूँ, पहले के ज़माने में, अब तो पता नहीं है, जब कोई रोपने वाली स्त्रियां होती थी, हैं, जो धान को लगाती थी, तो एक गीत गाती थी, कजरी बोलते हैं। उस गीत को गाते गाते उस धान को लगाती थी, जिससे उस नमी में, उस गिल्ली में, जहाँ घुटनों घुटनों तक उसमें नमी होती है, गीला होता है, उसमें धस धस करके वो धान को लगाती हैं, पानी में लटक लटक के। तो वो थकती नहीं है, उस गीत को गाते गाते लगाते हुए आगे वो रास्ता कट जाता है दोस्तों। इसी तरह से गेहूँ, पहले मैंने बड़े देखा है कि जब चक्कियाँ नहीं थी तो गेहूँ की पिसाई महिलाएं 4 बजे उठ के करती थी, तो उस चक्की पे बैठ के भी एक गीत गाती थी, एक झीका उसमें डालती थी, जांत को चलाती थी और जांत वाला एक गीत गाती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो जांत खींचने में जो श्रम है शरीर का और दिमाग का, जो मस्तिष्क का, वो तरोताजा होता रहे और एक संगीत और श्रम का एक लयबद्ध एक स्थिति बन जाए, जिसमें जो है दिमाग आपका काम करने लगे। कहते हैं दोस्तों, जब आपका माइंड थक जाता है तब आपका शरीर थकता है, अगर माइंड ना थके तो शरीर करता है। जैसे एक बच्चा है, धूप में भी खेलता रहेगा अगर उसको आनंद आ रहा है ना। अगर आपको उसको आनंद नहीं नहीं आ रहा है तो उसको छाया में भी उसको मुश्किल लगेगा। तो दोस्तों, आपका माइंड
की आपको कंडीशनिंग करनी है। और कहते हैं कि हंसते गाते ये गुनगुनाते ये जो बिजनेस है बड़ा ही फनिस्ट और बड़ा ही इस पे टेंशन बर्डन नहीं लेना है। सिर्फ लॉ ऑफ एवरेज का काम करना है, नए लोगों से मिलते रहने हैं, बातें करती रहनी है फुल इंजॉय के साथ। वही कहते हैं ना कि गुनगुनाता चल, ओहो गीत गाता चल ओ साथी चल। तो आपको इस तरीके से गाते गुनगुनाते और अपने मस्तिष्क को तरोताज़ा करते हुए नए नए कॉन्टैक्ट से बात करनी है, अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन करना है, लोगों को लव करना है, नफरत किसी से नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो बेस्ट हो सके उसको निकालो, क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग हर चीज़ के लिए दोस्तों नहीं बने होते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। आप इतने स्वार्थी हमें नहीं बनना है कि कोई हमारे साथ बिजनेस में आए ना आए, लेकिन उससे हम बेस्ट चीज़ें क्या ले सकते हैं, उससे ले करके अपना महल कैसे खड़ा कर सकते हैं, आपका दिमाग उस पर फोकस करना चाहिए। तो आई होप कि आज की ट्रेनिंग ये आपको पसंद आई होगी, और यहाँ से आप आज आपने मस्तिष्क की स्थिति को बदल के एक एक्शन मैन बनेंगे। हर रोज़ एक नए लोगों से बात करेंगे और नए लोगों से आप रेफरेंस लेंगे लोगों से। जैसे दोस्तों मैं एक उदाहरण बताऊं, मैंने भी रेफरेंस की बात करी, जो बंदा बिजनेस में नहीं आया लेकिन मैंने उसको एक ब्रश तो यूज़ कराया, क्योंकि शुरू में एक ब्रश ही बंदा ले ले सो फार सो गुड, पेस्ट ही ले ले सो फार सो गुड। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इंजीनियर थे, आज मैं वहाँ से 350 हज़ार की टीम, हज़ार की नेम लिस्ट थी, मैंने 350 का नाम वहाँ से ले लिया दोस्तों। तो आज जो मैं चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, इसको अप्लाई करेंगे तो नेम लिस्ट की कभी कमी नहीं होगी, और आप हंसते गाते गुनगुनाते हुए इंजॉय करते हुए इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं और बिजनेस और व्यापार को आगे बढ़ाएं। हर रोज़ अपने नए मीटिंग्स को सेट करें, 3-4 लोगों के साथ बैठें, एक प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन की तरह बैठें, लोगों से उनके चीज़ों को सुने, कहाँ कमी है वो गाइड करें। निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से अगर आपने एक्शन कर लिया तो 3 से 4-6 महीने में स्थिति बहुत आगे जाएगी दोस्तों। हम कितना भी बोल लें, कितना भी विद्वान हो जाएं, लेकिन आगे झंडा वही गाड़ेगा जो एक्शन मैन बनेगा, जो तेज दौड़ेगा, जो तेज तरीके हर रोज एक लगातार तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको कुछ बता पाया हूँ। तो अगर आपको मेरी ये ट्रेनिंग एक को भी कुछ अच्छी लगी और उनके लाइफ में बदलाव आया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। फिर इसी तरह के नई टॉपिक नई चीज़ों के साथ मैं अगले संडे 10:30 बजे फिर मिलूंगा। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और हमारा चैनल अजोर विश्वकर्मा के नाम से उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड इस तरह की वीडियो वहाँ अपलोडेड हैं, और आप उसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। वर्क एट द होम, घर पे बैठे बैठे अपने नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया, और अब हमारा जो व्यवसाय है वो लंदन में भी जा रहा है, तो हर जगह स्पेंड कर सकते हैं। हम आपको बहुत सारी जानकारी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। मीटिंग्स में आए, इस मीटिंग को फैलाइए लोगों को, अपने ज्ञान को फैलाइए लोगों को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।